चलिए, इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद रात में तारे देखते हुए कभी ना कभी हम सबके मन में आता है। क्या हम इस इतने बड़े अंतहीन ब्रह्मांड में वाकई अकेले हैं? सोचिए, ब्रह्मांड में इतने ज्यादा तारे हैं कि धरती पर मौजूद हर एक इंसान के लिए एक पूरी की पूरी आकाशगंगा हो सकती है। तो फिर ये गहरी ब्रह्मांडीय खामोशी क्यों है? यही सवाल है जो हमें इस पूरे विश्लेषण की गहराई में ले जाएगा। तो सवाल एकदम सीधा सा है, आखिर सब है कहाँ? अच्छा, इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले ब्रह्मांड के अविश्वसनीय पैमाने को समझना होगा। मतलब ये जगह कितनी बड़ी है। एक ऐसी जगह जो देखने में तो जीवन की संभावनाओं से भरी हुई लगती है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी ही आकाशगंगा मिल्की वे से। यहां अंदाजा लगाइए, 100 से 400 अरब तारे हैं। अरे जरा सोचिए, 400 अरब! और मजे की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर के पास अपने ग्रह भी हैं। और ये तो सिर्फ हमारा अपना, कह सकते हैं, ब्रह्मांडीय आंगन है। अब इस पैमाने को और भी बड़ा करते हैं। देखने लायक ब्रह्मांड में खरबों आकाशगंगाएं हैं और हर एक के अंदर अरबों तारे। अब जब संख्याएं इतनी इतनी ज्यादा हों तो यह सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि कहीं और जीवन की कोई संभावना ही ना हो। और सुनिए, ये सब सिर्फ कोई हवाई बातें या कल्पना नहीं है। हकीकत में वैज्ञानिकों ने अब तक 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की पुष्टि की है। ये वो ग्रह हैं जो हमारे सूरज के अलावा दूसरे तारों का चक्कर लगा रहे हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, ब्रह्मांड में ग्रहों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो अगर ग्रह हर जगह हैं तो अगला सवाल क्या होगा? यही ना कि जीवन शुरू होने के लिए आखिर चाहिए क्या? क्या इसकी कोई खास रेसिपी होती है? और यहीं पर ये एक्सोप्लैनेट्स और भी दिलचस्प हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनमें से कई हैबिटेबल जोन में पाए गए हैं। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि वो अपने तारे से ठीक उतनी दूरी पर हैं जहां पानी लिक्विड स्टेट में रह सकता है, मतलब तरल। और जैसा जीवन हम जानते हैं उसके लिए तो पानी सबसे जरूरी चीजों में से एक है। तो जीवन की रेसिपी में क्या क्या चाहिए? चलिए देखते हैं। तरल पानी चाहिए, एक तारे जैसा कोई स्टेबल एनर्जी सोर्स चाहिए, कार्बन जैसे सही केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स बिल्कुल चाहिए, और एक स्थिर माहौल। हाँ, ये शर्तें थोड़ी खास जरूर हैं, लेकिन खरबों ग्रहों के बीच ये नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं लगती, है ना? लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। सिर्फ ग्रहों का होना और जीवन के लिए जरूरी सामान का होना ही काफी नहीं है। यहीं पर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जो इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देता है। देखिए, एक होता है साधारण जीवन जैसे बैक्टीरिया या कोई माइक्रोब, और एक होता है बुद्धिमान जीवन। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हो सकता है कि साधारण जीवन तो ब्रह्मांड में हर जगह फैला हो, लेकिन बुद्धिमान जीवन, पृथ्वी पर ही देख लीजिए। जीवन के अरबों सालों के इतिहास में अरबों प्रजातियों में से सिर्फ एक, यानी हम इंसानों ने तकनीकी बुद्धि विकसित की है। सोचिए, सिर्फ एक! ये बात बुद्धि को बहुत बहुत ही ज्यादा दुर्लभ बना देती है। और बस यहीं से जन्म होता है उस महान ब्रह्मांडीय खामोशी का। ये एक गहरा विरोधाभास है, एक ऐसी पहेली जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। इसे साइंटिस्ट फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। यह पैराडॉक्स एक बड़ा ही सीधा सा सवाल खड़ा करता है। अगर एलियन सभ्यताओं की संभावना इतनी ज्यादा है तो फिर कोई सबूत क्यों नहीं है? कहाँ है सिग्नल? कोई संपर्क क्यों नहीं हुआ अब तक? तो फिर वही सवाल, सब कहाँ हैं? चलिए अब इस बड़ी ब्रह्मांडीय पहेली के कुछ सबसे दिलचस्प और संभावित जवाबों पर एक नजर डालते हैं, देखते हैं कि क्या-क्या थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कि हम अकेले हैं। हो सकता है कि पृथ्वी पर बुद्धिमान जीवन को बनाने वाले हालात इतने ज्यादा अनोखे और दुर्लभ थे कि वो ब्रह्मांड में कहीं और दोहराए ही नहीं गए। मतलब हम बस एक खूबसूरत ब्रह्मांडीय एक्सीडेंट हैं। दूसरी थ्योरी थोड़ी डरावनी है। इसे कहते हैं द ग्रेट फिल्टर। ये थ्योरी कहती है कि किसी भी सभ्यता के लिए एक इंटेलिजेंट स्पेस ट्रैवलिंग सिविलाइजेशन बनने के रास्ते में एक या एक से ज्यादा ऐसी बाधाएं आती हैं जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन है। शायद एडवांस्ड सिविलाइजेशंस एक पॉइंट पर आकर खुद को ही खत्म कर लेती हैं, चाहे वो युद्ध से हो, क्लाइमेट चेंज से हो या किसी और वजह से। और हम शायद अभी तक उस फिल्टर तक पहुंचे ही नहीं हैं। तीसरी संभावना का लेना देना है फिजिक्स की हदों से। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि दो सभ्यताओं के बीच सिग्नल भेजना या सफर करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। मतलब हो सकता है कि वो वहां हों, पर हमसे इतनी दूर कि हम कभी एक दूसरे के बारे में जान ही ना पाएं। और चौथी थ्योरी, ये तो और भी अजीब है, कि वो हमें देख रहे हैं।
हो सकता है कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस मौजूद हैं, लेकिन वो जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं करती। शायद वो हमें दूर से बस ऑब्जर्व कर रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी नेशनल पार्क में जानवरों को देखते हैं और उनके मामलों में दखल नहीं देते। मतलब ये जो खामोशी है, ये उनकी चॉइस है, मजबूरी नहीं। तो ये सारी थ्योरीज दिमाग घुमा देने वाली हैं ना, लेकिन इन सब के बीच एक बात तो पक्की है, इंसानों ने जवाब ढूंढना छोड़ा नहीं है। खोज आज भी जारी है। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इसी काम में दिन रात लगी हुई हैं। वो बड़ी बड़ी दूरबीनों से आसमान को स्कैन कर रहे हैं, ये सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई एलियन रेडियो सिग्नल तो नहीं आ रहा। वो दूर के तारों से आने वाले अजीबोगरीब पैटर्न्स को ढूंढ रहे हैं, किसी एलियन टेक्नोलॉजी के निशान खोज रहे हैं। और आज की तारीख तक नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि किसी भी ऐसे सिग्नल की पुष्टि नहीं हुई है जो किसी एलियन सभ्यता से आया हो। वो ब्रह्मांडीय खामोशी अब भी वैसी ही है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि खोज खत्म हो गई है। तो आखिर में हम इस एक चौंकाने वाले ख्याल पर आकर रुक जाते हैं। हो सकता है कि हम इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि ब्रह्मांड जीवन से खचाखच भरा हुआ है, लेकिन हम सब एक दूसरे से पूरी तरह अनजान हैं। तो अब आखिरी सवाल यह है कि सोचने में कौन सी बात ज्यादा डरावनी लगती है, इस इतने बड़े ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले होना या अकेले ना होना?